यहाँ हिमाचल प्रदेश में बिजली अब महंगी हो गई है। लोगों को बिजली का झटका लग गया है। बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी सुखू सरकार ने की है। 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई दरें जारी कर दी हैं। ये दरें 1 अप्रैल से यानी कल से शनिवार से ये दरें लागू हो जाएंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश से आपको दे रहे हैं, जहां पर लोगों को, आवाम को बिजली का झटका मिलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है, इजाफा कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी 22 पैसे प्रति यूनिट की गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग की तरफ से ये नई दरें, नई कीमतें लागू की गई हैं। और बिजली दरें के निफाज यानी लागू होने की तारीख की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल यानी कल शनिवार से नई दरें लागू हो जाएंगी। बिजली का झटका इसे माना जा सकता है, जहां एक तरफ सुखू सरकार लोगों को फ्री बिजली का दावा कर रही थी, देने का वादा कर रही थी, वहीं अब कहीं न कहीं इस फैसले ने जनता पर बोझ बढ़ा दिया है। और एक तरह से सुखू सरकार की तरफ से किए गए दावे और अभी जो कथनी और करनी में फर्क की अगर बात कहें तो कहीं न कहीं ये गलत नहीं होगा। तो बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं, जहां पर लोगों को बिजली का झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल में बिजली महंगी हो गई है। विद्युत नियामक आयोग ने 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर बढ़ाने का फैसला किया है। बढ़ी हुई दरें कल शनिवार से लागू हो जाएंगी। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी करनी है नहीं, इस पर राज्य सरकार को अभी फैसला लेना है। ये तमाम तफसीलात जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ राजेंद्र कुछ और जानकारियों के साथ शिमला से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। घरेलू उपभोक्ता जो है उनके लिए फैसला सरकार की तरफ से जो अभी किया गया है, बिजली बढ़ाई गई है, उनके हवाले से क्या कुछ फैसला आना बाकी? जैसा कि अपडेट अभी हम अब से कुछ देर पहले दर्शकों को दे रहे थे राजेंद्र की, जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके लिए बिजली महंगी करनी है नहीं करनी है, इस हवाले से सरकार को अभी बताना होगा। इस पर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अब तक? सना सिफारिश कर दी गई है बिजली महंगी करने की नियामक आयोग की तरफ से, और जो डिमांड थी बिजली बोर्ड की तरफ से 90 पैसे बिजली महंगी करने की, उसको हालांकि नहीं माना है नियामक आयोग की तरफ से, और 22 पैसे जो दरें हैं उनकी बढ़ोतरी की सिफारिश कर दी गई है। अब सरकार कितनी सब्सिडी देती है, क्या सरकार सब्सिडी बढ़ाती है, क्या करती है, हालांकि ये फैसला होना है, लेकिन नियामक आयोग की तरफ से सिफारिश कर दी गई है बिजली महंगी करने की। तो ऐसे में अगर सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती है, जो सब्सिडी है उसको नहीं बढ़ाती है, तो फिर ज़रूर हिमाचल प्रदेश में जो कंज्यूमर्स हैं उनको झटका लग सकता है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है, हालांकि सरकार अब अंतिम निर्णय लेगी, क्या कुछ इस पर होता है ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले जो दरें थी वो बिजली की दरें कम थी, और 125 यूनिट तक अभी भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो सब्सिडी है वो बरकरार रहेगी, जो जीरो बिलिंग है 125 यूनिट तक वो बरकरार रहेगी। लेकिन जो सिफारिशें अब नियामक आयोग की तरफ से कर दी गई हैं, प्रपोज कर दी गई हैं, वो अब देखना होगा कि अब किस प्रकार से उनको लागू किया जाता है, ये बड़ी बात रहने वाली है। और ये जो दरें बढ़ाने की बात है, ये कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों, घरेलू उपभोक्ताओं के ऊपर भी इनका असर पड़ेगा और कमर्शियल उपभोक्ताओं के ऊपर भी इनका असर पड़ेगा। हालांकि 1800 करोड़ रुपए के घाटे में बिजली बोर्ड है, ऐसे में ये सिफारिश बिजली बोर्ड की तरफ से की गई थी कि दरों को बढ़ाया जाए। और राजेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा फैसला आज लिया गया है और कहा यह जाए कि अवाम पर बोझ बढ़ाता हुआ फैसला है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई दरें जारी कर दी हैं। क्या कुछ कह रहे थे राजेंद्र?
बिल्कुल, ये अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार सब्सिडी को बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। जो टैरिफ नियामक आयोग की तरफ से लागू प्रपोज किया गया है उसको लागू किया जाता है। अब ये देखना होगा अब सरकार इसके ऊपर क्या निर्णय लेती है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो बड़ी बात सामने आ रही है वो यही है कि बढ़ाने प्रपोज किया गया है कि 22 पैसे बिजली महंगी हिमाचल प्रदेश में हो जाए, की जा सकती है। और ये सभी के ऊपर प्रपोज की गई है, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर है या फिर कमर्शियल कंज्यूमर है। अब सरकार ने क्योंकि सत्ता संभालने से पहले कांग्रेस ने वायदा किया था कि 300 यूनिट तक जो बिजली के बिल हैं वो माफ किए जाएंगे। 125 यूनिट तक अभी राजन एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने आपसे कुछ देर पहले कहा कि विद्युत बोर्ड ने, बिजली बोर्ड ने ये प्रस्ताव दिया था नियामक आयोग को 90 पैसे प्रति यूनिट दरें बढ़ाई जाए बिजली की। तो इसका मतलब ये माना जाए कि विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बोर्ड के इस प्रस्ताव को नहीं माना और लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत उन्होंने दी, 22 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई है। तो क्या ये माना जाए, इन दोनों को देखते हुए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सना, नियामक आयोग ने कुछ खर्चे विद्युत बोर्ड की तरफ से प्रपोज किए जाते हैं, आपकी बैलेंस शीट शो की जाती है, उसमें कुछ खर्चे उन्होंने प्रपोज किए और घाटा उन्होंने दिखाया कि मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क जो होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, नई तारें बिछाने और लगातार जिस प्रकार से मीटर चेंज किए जा रहे हैं, मेंटेनेंस की जा रही है, इसके अलावा एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, ये तमाम खर्चे शो किए जाते हैं बिजली बोर्ड की तरफ से। वो फिर नियामक आयोग उनका निरीक्षण करता है और उन्होंने ये पाया कि जो 90 रुपये प्रति यूनिट के पैसे से जो प्रपोज किया है बिजली बोर्ड की तरफ से, अगर उनको घाटे को मीट आउट करना है वो उन्होंने सही नहीं पाया। तो उनको जो नियामक आयोग को लगा कि 22 पैसे पर यूनिट की तक जो है तो वो दरें बढ़ाई जा सकती है और वो उन्होंने फिर प्रपोज किया है। हालांकि अब सरकार का क्या रुख रहता है, क्या सब्सिडी प्रदेश सरकार इसके ऊपर इंक्रीज करती है, क्या करती है, ये फैसला आप देखना होगा कि क्योंकि ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार सब्सिडी इंक्रीज कर दे, क्योंकि अभी भी ठीक है राजन, आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जी जुड़ चुके हैं, विक्रम ठाकुर जी, जो कि पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। विक्रम ठाकुर साहब, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अभी जो फैसला आया है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को बिजली का झटका मिला, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आज सचमुच में बिजली का झटका है। जो सरकार आम जनमानस में जो बोलकर आई थी कि हम आपको 300 यूनिट फ्री देंगे, उन्होंने 300 यूनिट फ्री तो क्या देना है, लेकिन बिजली महंगी कर दी है, जो कि बड़ा ये एक जो डिसीजन लिया गया है, जो बड़ा दुखदायी डिसीजन है। आम जनता के ऊपर इसका बोझ पड़ेगा, गरीब को और मार पड़ेगी। और मैं ये भी मानता हूं कि इस सरकार से, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार से, हम यही सोच रहे थे कि इसी प्रकार के डिसीजन यहाँ पे होंगे और जो डिसीजन हो रहे हैं इसके कारण से हिमाचल प्रदेश के आम व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। विक्रम ठाकुर साहब, आखिर आपको क्या लगता है, जो सरकार पहले कहती थी कि 300 फ्री यूनिट देंगे, जब चुनाव हो रहे थे, प्रचार में जब व्यस्त थे, तो सुक्खू सरकार के कई नेता थे उनकी तरफ से और सरकार की तरफ से भी ये वादा किया जा रहा था कि जब वो सरकार में आएंगे तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और अब बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। तो क्या ये लगता है कि इस वक्त आर्थिक बोझ की जो बात सुक्खू सरकार कर रही है, या फिर जो बोझ उन पर है, कर्ज में डूबा हुआ है राज्य, उसकी वजह से ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं उनको, या फिर कुछ और वजह आप विपक्ष में बैठकर देख पा रहे हैं? सुक्खू सरकार के आने से ही ये बोझ नहीं बढ़ा, जो भी सरकार आई है उसके ऊपर बोझ रहा है इन चीजों का। हाँ। लेकिन सरकार चलाते चलाते हमने इस बोझ को किस प्रकार से सहन करना है, गरीब व्यक्ति की कैसे मदद करनी है, ये बातें अगर सीखनी है तो पिछली सरकार जयराम ठाकुर जी से सीखें कि कैसे हम इन सारी चीजों को टैकल करते हैं। लेकिन ये दुख का विषय है कि ये इस प्रकार के डिसीजन जो हो रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये पता नहीं चल रहा कि मैंने बोला क्या था और हो क्या रहा है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, पहले सारी की सारी गारंटियों के बारे में झूठ बोल के ये सरकार आई है, और अब जो झूठ बोला है उसके साथ साथ जो इस प्रकार का बोझ पड़ रहा है, आने वाले दिनों में जब भी कोई चुनाव होगा तो इसका जो है खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन विक्रम ठाकुर साहब, अभी 100 दिन से कुछ दिन ही ज्यादा हुए हैं सुक्खू सरकार को, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी की जाए? हाँ, तो जब कमी होगी आपका, या फिर इजाफा होगा?
जब भी कमी होगी या इजाफा होगा तो दोबारा से मुझे जोड़ना आप, उस समय मैं वहाँ रिएक्शन दूंगा वो। हाँ। लेकिन आज की तारीख में तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा डिसीजन है जिसके कारण से आम व्यक्ति को बड़ी मार पड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ इसमें संशोधन होने चाहिए? क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ। पिछली सरकार ने 125 यूनिट जो है वो गरीब व्यक्ति के लिए छोड़े हुए हैं। अच्छा होता कि ये सरकार कोई ऐसा डिसीजन लेती जिसके कारण से जो गरीब तो अभी तो व्यक्ति है सरकार ने उसको इस राहत दी हवाले जाए। से कुछ अभी प्रतिक्रिया दी नहीं है ना, अभी प्रतिक्रिया आनी बाकी है। क्या किया 125 यूनिट फ्री बिजली पहले से ही गरीब लोगों को जो आप लोग दे रहे थे वो देगी सरकार या नहीं देगी सरकार, इस हवाले से वो फैसला लेंगे? तो आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे सुक्खू सरकार? हम तो यही अनुरोध करना चाहेंगे कि ये जो बढ़ोतरी की है इसको वापस लिया जाए। इसके अलावा जो 125 यूनिट फ्री बिजली भाजपा वो सरकार दे कंटिन्यू रही चलना चाहिए, है, वो गरीब के लिए चलना चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए। अभी तो चल रहा है ना? हाँ जी चल रहा है जी, चल रहा है। अभी आपको क्या लगता है कि भाजपा, हम ये देख रहे हैं कि रोजे अव्वल से सुक्खू सरकार को घेरने में जुटी हुई है। अभी जो फैसले सरकार ले रही है, ये फैसला जो भी लिया है सुक्खू सरकार ने, वो जाहिर सी बात है अवाम पर बोझ बढ़ाने वाला है। महंगाई आप मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ी हुई है, तो आपको लगता नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में और जनता बोझ के तले दब रही है? बिजली के झटके के तौर पर हिमाचल प्रदेश की जनता और परेशान होगी? कैसे आप इस मुद्दे को और उठाएंगे? कुछ तैयारी है आपकी? पहले दिन से ही मुद्दे उठ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बंद होने की बात हुई है, मुद्दे उठे हैं। आपके सीमेंट की इंडस्ट्री बंद हुई है तो मुद्दे उठे हैं। और इस प्रकार के जो डिसीजन हो रहे हैं, जब भी इस प्रकार की बातें होंगी भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। तो यानी बिजली पर भी घेरने के लिए पूरी तैयार है भाजपा? निश्चित तौर से। इसके अलावा अगर बात करूं विक्रम जी मैं आपसे कि क्या बिजली की जो दरें बढ़ाई गई हैं, अभी तो आप रिएक्शन दे रहे हैं, क्या नेता विपक्ष इस हवाले से सरकार से फोन कॉल बात करेंगे? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर बजाते खुद नेता प्रतिपक्ष ने बात भी की सीएम सुक्खू सरकार से। डी-नोटिफाई के फैसले की अगर हम बात करें तो उस पर भी बात की कि इस फैसले को वापस लिया जाए। तो क्या बिजली की दरों के हवाले से भी कुछ ऐसी कोशिशें की जा सकती हैं सरकार से? मैंने तो आपके चैनल से अपील कर दी है, वो माननीय श्री जयराम ठाकुर जी से बात करके पता करें आप वो क्या करना चाहते हैं। वो पक्का निश्चित तौर पे वो इसका विरोध करेंगे और सरकार से बोलेंगे कि इसको वापस लिया जाए। कई मुद्दों को लेकर हमने देखा है कि चाहे वो सदन हो या असेंबली फ्लोर हो या फिर सड़क हो, उस पर भाजपा सुक्खू सरकार को घेर रही है। अब ये बिजली की जो कीमतें हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हैं, तो क्या इस मुद्दे पर भी आप सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। कल से ये लागू हो रही है, आपको पता ही होगा, तो क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में ही आप सड़कों पर होंगे? हाँ बिल्कुल उतरेंगे जी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। जी विक्रम साहब क्या कुछ कह रहे हैं? थैंक यू। हाँ जी बोलिए। विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व मंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जो फैसला सरकार ने लिया है लोगों के ऊपर परेशानी बढ़ाने का, बिजली की दरें बढ़ाकर, वो कहीं ना कहीं लोगों को और परेशान करने के लिए काफी है। क्योंकि एक चीज और समझने की जरूरत है कि भाजपा की तरफ से कहा जाता है कि महंगाई नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री जो कि भाजपा के लीडर है, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में महंगाई है और जनता बोझ तले दब रही है।